दो तरह के मार्ग हैं, इसको कहते हैं श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग उसे कहते हैं जिससे अपना जीवन कल्याण हो, त्याग वैराग्य क्रोध विचार आदि है। और प्रेम मार्ग उसे कहते हैं जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारा मन लगता हो, उसको प्रेम मार्ग कहते हैं। जिसमें हमारी तारीफ हो, हमारी पढ़ाई करते हो लोग, शाबाशी देते हो, हमारे मनोरंजन की चीजें हो, ये प्रेम मार्ग है। जो हमको प्रिय लगती हो, जो मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, उनको प्रिय मार्ग कहते हैं। तो प्रिय मार्ग तो संसार में फंसाने वाला है। प्रिय मार्ग होता है वह संसार में हमको फंसा देता है, संसार से निकलने नहीं देता है, क्योंकि उसमें सभी तुम्हारी अनुकूल चीजें हैं, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। जैसे सोना चांदी आभूषण, बढ़िया बढ़िया अपने मन के अनुकूल लगने वाली चीजें, वो हमको अच्छी लगती है, उसको हम त्यागना नहीं चाहते। ये प्रेम मार्ग है, वो हमको प्रिय लगती है, इसलिए हम उसको त्यागना नहीं चाहते। और श्रेय मार्ग उसे कहते हैं जिससे हमारा जीवन कल्याण होता हो, जिससे हमारी किसी प्रकार से विघ्न बाधा नहीं हो, हम आराम से रह सकते हो, संसार से हमारा उद्धार हो जाए। तो त्याग वैराग्य बोध विचार मार्ग आता है, इसमें हमारी कोई भी बाधा नहीं पड़ती है और हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अपने पास कोई भी वस्तु ऐसी होगी जिसको दूसरा कोई चाहता है, वो उसको हमारे से छीनने की कोशिश करेगा, हमको बाधा पहुंचाएगा। और हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संसार को प्रिय लगती हो, तो हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार से हमको संत महात्मा त्याग वैराग्य बोध विचार को ग्रहण करते हैं, जिससे हम उनके कल्याण में कोई बाधा न पड़े। संसार जिस वस्तु को चाहता है वह संसार के काम की चीज है, अपने काम की चीज नहीं है। क्यों? संसार को प्रिय लगती है, संसार उसे छीनेगा, जबरदस्ती छीनेगा, अपन को दुख होगा। इसलिए संसार को जो प्रिय वस्तु रखती है, संसार को रहने दो। अपनी प्रिय वस्तु त्याग वैराग्य बोध विचार, इसके द्वारा हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जीवन कल्याण का मतलब है हम संसार से छूट सकते हैं। त्याग वैराग्य बोध विचार के द्वारा हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं। त्याग किसका करना है? संसार के बंधनों का त्याग करना है। संसार के बंधनों से त्याग करके हम निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं त्याग वैराग्य बोध विचार को धारण करके हम संसार के बंधनों से छूटे हैं। और जिसको संसार प्रिय है तो संसार की वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। वो सोचता है कि संसार की वस्तु हमको मिलनी चाहिए, सोने चांदी के सिंहासन हमको चाहिए, सोने की कुर्सी बैठने के लिए चाहिए, सोने के आभूषण चाहिए, सोने के चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन खाने पीने के लिए चाहिए। ये प्रिय मार्ग है, श्रेय मार्ग नहीं है। अब सोने की थाली में तुम भोजन पाओगे तो कौन छोड़ेगा? अपन वो भी लूट ले जाएगा, जिन्हें डालना है ना। और यदि तुम जो है मिट्टी के बर्तनों में खाओगे पियोगे तो मिट्टी के बर्तन में खाओ पियोगे तो कोई चीज नहीं आएगा। काट पहना मिट्टी के बर्तनों में खाओ पियो, उनको छीनने कौन आ रहा है? वो तो आराम से कुछ तो ये से हमारे हुआ। और इसलिए संसार को जो चीज बढ़िया लगती हो, संसार जितना आकर्षित होता हो, साधु महात्मा उन चीजों को ग्रहण नहीं करते। सोचते कि तो अंदर की चीज है, दुख बनाने वाली चीज है, वो संसार की संसार के लिए छोड़ देते हैं और अपने सब त्याग वैराग्य से रह करके अपने बंधनों से रहित होने के लिए, बंधनों से छूटने के लिए त्याग वैराग्य की चीजों को अपना करके अपना जीवन कल्याण करते हैं। तो क्योंकि संसार को प्रिय लगने वाली वस्तुओं से हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता है। वो विघ्न बाधा प्रसिद्ध करेंगी, हमें भी विघ्न बाधा प्रसिद्ध करेंगी। पहले महात्मा लोग शेर की चाल को बिछाते थे, मृग की चाल को बिछाते थे, आजकल उनकी बहुत कीमत हो गई। शेर की चाल की कीमत बहुत हो गई। अगर कोई महात्मा उसको बिछा के बैठेगा, उसको छीनने के चोट लगे बनाए तो बहुत महंगी रहेंगे, उस सस्ती थी। इसलिए महात्मा को कोई
कीमती चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जिसकी कीमत लगती हो ज्यादा कीमती वस्तुओं को महात्माओं को नहीं रखनी चाहिए मेरा, तो वो विघ्न देने वाली है। तो जो संसार की दृष्टि में जिसकी कीमत होती हो, ऊंची कीमत हो, उससे महात्माओं को अलग ही रहना चाहिए। महात्माओं को सस्ता होना चाहिए। सस्ती चीज में जो वस्तु देंगे तो महात्मा कल्याण कर सकता है। जिसके पास ऐसी कोई वस्तु हो जिसको संसार चाहता हो, तो महात्मा आराम से अपना कल्याण कर सकता है, भजन कर सकता है। और संसार की आंखों में धरती में दिखी अगर महात्मा के पास है, जैसे पहले से गाय रहती थी, ऐसी गाय 25 के बाद गाय कौन सी थी वो, तो वो कितना ही दूध देती थी और बहुत कामधेनु गाय का नाम सुना जाता है। तो कामधेनु गाय का बहुत अच्छे से पराग देती थी, उसके पीछे कितने लोग कितने वो हुए। तो महात्मा के पास भी कीमती वस्तु होंगी तो महात्मा के लिए दुर्गा ही है। इसलिए महात्मा लोग त्याग वैराग को धारण करके वो कीमती वस्तु को जोड़ देते हैं और अपने अंदर त्याग वैराग को धारण करके और अपना भजन करते हैं और भजन करके अपना जीवन कल्याण करते हैं। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।